अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू क्विक रिसर्च रिव्यूज। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लर्न करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा को। लीनियर अलजेब्रा की कुछ बेसिक्स को हम ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लीनियर अलजेब्रा जो है उसमें वेक्टर्स, मैट्रिसेस और किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, और मशीन लर्निंग या सुपरवाइज्ड लर्निंग के बैकएंड पर या उसके बिहाइंड इसकी क्या वर्किंग है, या लीनियर अलजेब्रा क्या रोल प्ले कर रहा है, कि क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी और डाटा साइंसेज में भी। सो फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर्स और नोटेशंस ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। सो जस्ट एक इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि वेक्टर्स क्या है। वेक्टर्स एक ऑर्डर लिस्ट होती है नंबर्स की, जो कि रिप्रेजेंट करती है किसको, डायरेक्शंस को और मैग्नीट्यूड्स को, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें लीनियर अलजेब्रा की, तो या उसमें डॉट प्रोडक्ट और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, जो आज हम बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोस्टली हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ नंबर्स की कैलकुलेशन है, बट एक्चुअली ये वेक्टर्स की ज्योमेट्री और स्पेस को ट्रांसफॉर्म करने का टूल है। हाउ, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या? अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दो वेक्टर्स दूं, ठीक है, हम दो वेक्टर्स ले लें, उनका डॉट प्रोडक्ट हमें एक सिंगल नंबर जो है वो आउटपुट में प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने टू नंबर्स ले लिए, उनका हमने प्रोडक्ट लिया, तो ऑब्वियसली आउटपुट में हमें एक नंबर मिलेगा, ठीक है, एक वैल्यू मिलेगी। तो वो वैल्यू जो है जो हमें मिलती है अलजेब्रा के थ्रू, ये एक स्केलर प्रोडक्ट वैल्यू हमें दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम अलजेब्रा के लिए इसको चेक करें, तो हम पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, देन उसको सेकंड नंबर से ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका क्या मतलब है? डॉट प्रोडक्ट हमें ये बताता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर रहा है। इसमें मतलब एक ट्रेवल जो है, सॉरी, एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कितना ट्रेवल कर सकता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर एक वेक्टर बिल्कुल दूसरे वेक्टर के ऊपर से लाइक जो है वो पास कर रहा हो, तो जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा। कैसे? लाइक जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, सॉरी केसेस इसके चेक करें, तो थीटा, इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, देन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर थीटा जो है ग्रेटर देन 90 हो, तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर एक वेक्टर बिल्कुल दूसरे के जो मतलब क्रॉस कर रहा है उसको, तो तब ये जो है वो थीटा जो है वो नेगेटिव होगा। तब थीटा ऑब्वियसली 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने जा रहे हैं वो क्या है? अगर दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा जीरो होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है, इक्वल है 90 डिग्री के, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही होगी? जीरो। इस केस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल, ठीक है। अच्छा, अब कंप्यूटर ग्राफिक्स में अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें अच्छा, अब ये जीरो क्यों होता है? सबसे पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि जीरो क्यों होता है। क्योंकि इनका आपस में कोई शेडो नहीं है, या मतलब कहने के प्रोजेक्शन नहीं बन रही होती, तो इसे हम ऑर्थोगोनल भी कहते हैं और ऑर्थोगोनैलिटी भी कहते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर ग्राफिक्स में जब हम फॉर एग्जाम्पल को चेक करना हो कि लाइट किसी सर्फेस पर सीधी पड़ रही है या नहीं, तो हम क्या लेते हैं? उसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, देन जो है वो हमें उसकी आउटपुट मिल रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यही एग्जांपल आपके सामने ग्राफ की फॉर्म में नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर जो ये हमारा थीटा है बिल्कुल 90 डिग्री पर आ रहा होगा, तो हमारा जो वैल्यू क्या आ रही होगी? जीरो आ रही होगी, ठीक है, और ये उस हमारे पास ऑर्थोगोनल कहलाएगा। अच्छा, अब हम मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस क्या होते हैं? ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स क्या होती हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम डाटा को अरेंज करने के लिए ये हमें हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। डाटा को हम रोज और कॉलम्स में अरेंज कर सकते हैं, और ये हमें डायमेंशंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अच्छा अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है? अच्छा, सब पहले तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ना, इसका एक स्ट्रिक्ट रूल है, ठीक है। वो रूल क्या है कि हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके कॉलम्स की जो क्वांटिटी है, या जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं, वो दूसरी मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मैच नहीं कर रहे, इनके कॉलम्स और रोज का जो एक सीक्वेंस है या जो रूल बनाया गया है वो मैच नहीं कर रहा, तो जो हमारी मल्टीप्लीकेशन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें ये देखते हैं कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। हम अपनी जो पहली रो है, लाइक ये हमारी फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, ठीक है,
फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर से, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम के साथ। अब यहाँ पर हमारी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज द नंबर ऑफ rows are of first matrix are not equal to the number of columns of the second matrix. So that's why matrix multiplication cannot exist in this case. अच्छा, अब हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर जाते हैं। ये एग्जांपल हमने देख ली, ठीक है। यहाँ पर जो है ये ही बताया गया है कि हम फर्स्ट, फॉर एग्जांपल ये देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। अब यहाँ से 1 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 5 के साथ। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ। 3 इधर से, ये इधर मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको शो नहीं हो पा रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पर इसको जब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे ना तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि जो 1 है वो कैसे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर हम 1 को वापस दोबारा 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो 2 है इसको दोबारा 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह फिर हम 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 7 के साथ, फिर 3 को 6 के साथ और 4 को 8 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आएंगे और ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा जो रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की 3 नॉट कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं ये हम स्कूल लेवलिंग से जो है वो पढ़ते आ रहे हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो किस तरह से वर्किंग करती है, एसोसिएटिव में हम कैसे वर्किंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी हम कैसे वर्किंग करते हैं। अच्छा, वाई इट मैटर्स। अच्छा, उससे पहले हम अगर देख लें कि जो मैट्रिसेस जो है वो सॉरी लीनियर अलजेब्रा जो है मैट्रिक्स, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ नंबर्स का बॉक्स नहीं है। ये क्या है? जब हम किसी वेक्टर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर या तो रोटेट हो जाता है या स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, या अपनी जगह को चेंज कर लेता है। आप इस बारे में सोचें, लाइक एग्जाम्पल लें कि जब हम अपनी एक, फॉर एग्जांपल हमने अपनी पिक्चर क्लिक की इन स्नैपचैट यूजिंग स्नैपचैट फिल्टर्स, तो क्या होता है कि जो हमारी पिक्चर्स का जो हमारा रिजल्ट आता है वो उसके बिहाइंड जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही हो रही होती है जो हमारे फेस के पिक्सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर रही होती है। इतना स्मूथ कर देती है पिक्चर, जो हमें इतनी क्लियर नजर आ रही होती है और हमारे फेस को बिल्कुल चेंज कर दिया होता है। इन फिल्टर्स हैं, इनके पीछे जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट प्रोड्यूस स्केलर्स यूज्ड इन प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने आपको सबसे सिंपल एग्जांपल और बहुत कॉमन एग्जांपल दे दी और कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें कहाँ हेल्प आउट कर रही है, कहाँ कहाँ हेल्प आउट कर रही है और कितने एक मैनर्ड वे में जो है वो हमें हेल्प आउट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको बात करें सुपरवाइज लर्निंग में, तो सुपरवाइज लर्निंग से रिलेट करें, मतलब हम ये सोच सकते हैं ना कि ये सुपरवाइज लर्निंग में क्यों यूज हो रही है। तो सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास फीचर्स का जो मतलब हमारे पास इनपुट डाटा होता है, ठीक है, और उसमें हमारे पास फीचर्स होते हैं, मतलब कॉलम्स होते हैं, ठीक है, और उनके जो है वेट्स भी होते हैं, ठीक है। जब हम मॉडल की प्रिडिक्शन करते हैं तो हर फीचर को उसके वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन असल में जो है एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट ही है, ठीक है। अच्छा, अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हमारे पास जो डाटा होता है वो रोज पर जो हम काम कर रहे होते हैं या हम कॉलम्स पर कंप्लीट जो हमारा डाटा सेट है वो जस्ट 2 या 3 या 10 या 20 रोज पर नहीं या कॉलम्स पर नहीं, 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रोज पर जो है वो हमारा डाटा कंसिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो जब हमने पूरे डाटा सेट को वेट से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। इससे मॉडल एक ही बार में पूरे बैच की प्रेडिक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लेता है, ठीक है। अगर हम न्यूरल नेटवर्क्स में बात करें तो न्यूरल नेटवर्क्स की हर लेयर में जो फॉरवर्ड पास होता है वो पूरे का पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस कर रहा होता है, ठीक है। अब हमने अगर एरर मिनिमाइजेशन करनी है, ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग में अगर हमारे पास एरर के एल्गोरिथम जब हमने अप्लाई किए या हमारे मॉडल्स में कोई एरर्स आ रहे हैं तो हमने उसको मिनिमाइज करना है, तो उस एरर को भी कैलकुलेट करने के लिए और वेट्स को अपडेट करने के लिए हम वेक्टर्स और मैट्रिक्सेस का ही यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो अब हमारे हम इसको समअप करें तो जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अलाइनमेंट और एंगल्स के लिए है, ठीक है, जबकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्पेस को ट्रांसफॉर्म करने
और कम्प्लेक्स डाटा को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इन जो अब हमारी बेसिक्स है ना, लाइक वेक्टर्स को भी हमने पहले तो डिस्कस कर लिया। इनके बगैर हम न्यूरल नेटवर्क्स या मशीन लर्निंग मॉडल्स या हम 3D गेम्स को बनाना चाहते हैं, तो ये इनके बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैक एंड पर मैथमेटिकल फाउंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो मशीन लर्निंग है, उसकी टाइप सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, एग्जाम्पल लर्निंग है, डीप लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, हम कुछ भी काम करें इनके बैक एंड पर जो है वो हमारे पास मैथमेटिकल फाउंडेशंस को लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बैक एंड पर यही चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। सो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी कि हमने इसमें क्या डिस्कस करने की कोशिश की है, डॉट प्रोडक्ट को और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे इसकी प्रोबेबिलिटीज़ को और फर्दर मैथमेटिकल फाउंडेशंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।